हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग FE 2024 पैटर्न का मई 2025 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इनपुट क्या दिया है। अ पेंटागोनल प्लेन ऑफ साइड 40 mm इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स कॉर्नर। ठीक है, तो ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये है स्टेज 1 के लिए। ठीक है, and the edge opposite to the corner makes an angle of 25 degree to the VP और with the VP के साथ अगर कोई इंफॉर्मेशन है सो ये आपको पता है ये है स्टेज 3 के लिए। ओके, VP का रिलेशन स्टेज 3 से है तो वो थर्ड स्टेज का है। सरफेस ऑफ द प्लेन इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द HP। सो ये HP के साथ का जो भी इंफॉर्मेशन है ये स्टेज 2 का है। ठीक है, तो चलो ये वाला इनपुट लेके हम लोग अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट हम लोग एक रेफरेंस लेके XY लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि काफ़ी हल्के हाथों से हम लोग ड्रॉ करेंगे, कंटिन्यूस थिन लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये जो पेंटागन है ये रेस्टिंग ऑन कॉर्नर है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले एक 40 साइड का एक 40 mm की साइड ड्रॉ करनी होगी जो कि इस पर्टिकुलर VP को परपेंडिकुलर होगी। ऐसा क्यों वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितना है 40 mm। सो यहाँ से मैं एक 40 mm की लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और इसे मैं नेम करता हूँ A एंड B जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। नॉर्मली A यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप, बट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमें पेंटागन ड्रॉ करने की प्रोसेस फॉलो करनी होगी। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं, एंगल अगर हम लोग मेजर करते हैं सो ये आउटवर्ड एंगल 72 डिग्री का रहेगा। सो यहाँ से 72 डिग्री का पॉइंट मैंने मार्क कर लिया है। सिमिलरली ये वाले साइड से मैं 72 डिग्री का पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ रहा है। ओके, और अब यहाँ पे हमें कितना डिस्टेंस मार्क करना है 40 mm वाला डिस्टेंस। ओके, 1 2 3 4। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी सो 1 2 3 4। ओके, एंड देन 40 mm का डिस्टेंस हमें कंपास में लेना होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से एक आर्क कट करना है और यहाँ से एक आर्क कट करना है। ओके, और जो पॉइंट हमें मिला है वो हमारा फाइनल पेंटागन का पॉइंट होगा जो कि रेस्टिंग ऑन कॉर्नर के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे तब नेमिंग करेंगे। A B C, दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज E। ठीक है, अब इसे मैं ऊपर प्रोजेक्ट कर लेता हूँ XY को परपेंडिकुलर लाइक दिस एज वेल एज लाइक दिस। ठीक है, सो ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। ठीक है, और ये रहा हमारा बेस विच इज A' एंड B'। ये रहा पॉइंट C' एंड E' एंड ये रहा पॉइंट रेस्टिंग पॉइंट विच इज D'। ठीक है, अब इसके प्रोजेक्शंस हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एक रैंडम डिस्टेंस तक मैं उसके प्रोजेक्शंस ले रहा हूँ।
आपको ये बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ हमने सही से नहीं किए तो हमारा व्यू गलत हो सकता है। ठीक है। सो अब कहीं पर भी मैं रेस्टिंग वाला पॉइंट कंसिडर करूंगा, जो कि रहेगा पॉइंट डी डैश। ओके, और उसी को एक परपेंडिकुलर में लाइन ड्रॉ करूंगा लाइक दिस। सो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा रेस्टिंग पॉइंट है डी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सरफेस का एंगल कितना है। सरफेस ऑफ द प्लेन इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द एचपी, मतलब यहाँ से हमें 40 डिग्री का एक एंगल मेजर करना है। ठीक है। अब इसी बीच हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो डी मैंने थोड़ा सा इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर डायमेंशन करना है, तब जाके हमें स्टेज 1 के सारे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज स्टेज 1 के मार्क्स कट सकते हैं। सो ये कितना है, 40 है। ठीक है। अब स्टेज 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये डी में इसे यहाँ पर नेम कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एंगल मेजर करेंगे विच इज 40 डिग्री। सो ये एंगल यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे। हमें क्या करना होता है, ये वाला पॉइंट देखना है और प्लस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लाइन एक्स वाई के साथ कोइंसाइड हो रही है क्या नहीं वो भी चेक करना है, और फिर बाद में ये 40 का पॉइंट मार्क कर लेना है। उसके बाद ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है फ्रंट व्यू वाला, तो वो अप्रोक्सीमेटली है 62 mm। तो वो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। और 62 के ऊपर हमारा पॉइंट है ए डैश और बी डैश। अब डी से सी का डिस्टेंस कितना है, वो है अप्रोक्सीमेटली 23.5। सो यहाँ से मैं 23.5 का पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। और शायद अभी आपको नज़र आएगा, अभी आपको ये पॉइंट नज़र आएगा जो कि है सी डैश एंड ई डैश पॉइंट। ठीक है। और ये जो एंगल हमें इनपुट में दिया है जो कि है 40 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से फिर से हम लोग प्रोजेक्शंस ले लेंगे सारे पॉइंट्स का। सो मैं सी एंड ई का प्रोजेक्शन ले लिया और ये फिर ए एंड बी का प्रोजेक्शन हमने ले लिया। अब इंटरसेक्शंस ए एंड बी फ्रॉम हियर, ए फ्रॉम हियर, ए फ्रॉम हियर। सो ये है ए, बी फ्रॉम हियर, बी फ्रॉम हियर, ये है पॉइंट बी, सी फ्रॉम हियर, सी फ्रॉम हियर। सो दिस इज पॉइंट सी, ई फ्रॉम हियर, ई फ्रॉम हियर, ये बन गया पॉइंट ई, डी फ्रॉम हियर एंड डी फ्रॉम हियर। सो इस तरीके से हमारा ये पूरा पेंटागन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसे ज्वाइन करना है। ओके। सो लास्ट लाइन है डी एंड ई, वो अब हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। सो इस तरीके से हमारा स्टेज 2 भी कंप्लीट हो चुका है। ओके। अब बढ़ते हैं स्टेज 3 की तरफ। तो उन्होंने क्या दिया है, द एज अपोजिट टू द कॉर्नर मेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्री टू द वीपी। किसके बारे में बोला है, एज अपोजिट टू द रेस्टिंग कॉर्नर, मतलब इस एज के बारे में वो बात कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर यूनिट में बीटा के लिए स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि यहाँ पे कोई वर्ड है या नहीं। कौन सा वाला वर्ड, कि टॉप व्यू एज या फिर प्लान एज, ऐसा कोई वर्ड है नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, तो आगे बढ़ना है। उसके बाद जो एज के साथ एंगल दिया है वीपी के लिए, उसका स्टेज 2 का और स्टेज 1 का डायमेंशन क्या ये चेंज हुआ है। तो अभी देखते हैं, ये ए बी जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर भी है, तो ये डायमेंशन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ओके। तो उसके लिए हम लोग एज इट इज ये 25 डिग्री का एंगल लेके हम लोग यहाँ पे प्रोसेस
कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं कहीं पर भी एक रैंडमली डिस्टेंस ले लेता हूँ या फिर एक पॉइंट ले लेता हूँ जो कि रहेगा पॉइंट डी डैश। ठीक है, नहीं ये वाला पॉइंट डी डैश नहीं होगा, कहीं पर भी एक मैंने रैंडम पॉइंट ले लिया है और अब इंक्लिनेशन हमें मार्क करनी है कितनी, जो कि होगी 25 डिग्री। यहां से 25 डिग्री। ओके, ऐसे हम लोग इस पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं जो कि रहेगी 25 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं कि आगे का प्रोसेस हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसी पॉइंट को मैं पकड़ लेता हूँ पॉइंट ए, देन ये जो ए बी डिस्टेंस है वो है 40 mm, तो मैं यहाँ से वो 40 का पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, और ये पॉइंट बन गया पॉइंट बी। अब हमें सी ई और डी ये पॉइंट्स मार्क करने हैं। सो ए से ई का डिस्टेंस मैं मेजर कर लूँगा। ओके, और फिर यहाँ से मैं एक आर्क ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, सिमिलर डिस्टेंस होगा बी से सी का, तो यहाँ से भी मैं एक आर्क बना रहा हूँ। देन मैं बी से डिस्टेंस मेजर करूँगा ई का। ठीक है, और वही डिस्टेंस होगा ए से सी का, तो मैं बी से इस पॉइंट सी को मार्क करूँगा और ए से इस पॉइंट ई को मार्क करूँगा। बट अब ये थोड़ा बाहर जा रहा है, तो फिर से हमें ए से ई का डिस्टेंस लेना होगा। ठीक है, वो यहाँ पे कट हो रहा है। देन अब बी से ये जो डी का डिस्टेंस है वो हमें मेजर करना होगा। ठीक है, वही डिस्टेंस होगा ए से डी का, तो हम लोग मेटालिक पॉइंट यहाँ पे रख के फिर से आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, और अब हम लोग इस पेंटागन को फिनिश कर सकते हैं। लाइक दिस, एंड ये लास्ट वाला लाइन जो कि रहेगा ए बी। ठीक है, ए बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। ओके, अब हम लोग इसे ऊपर प्रोजेक्ट कर लेंगे फ्रंट व्यू में। एक्स वाई से परपेंडिकुलर लाइन। ओके, और अब सी को भी हम लोग प्रोजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ये वाले पॉइंट्स जो है उन सभी को प्रोजेक्ट कर लेंगे फ्रंट व्यू से। लाइक दिस। ओके, एज वेल एज ए और बी से। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं नेमिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो ए फ्रॉम हियर, ए फ्रॉम हियर, सो ये पॉइंट बन गया हमारा ए डैश। ठीक है, बी फ्रॉम हियर, बी फ्रॉम हियर, सो ये बन गया पॉइंट बी डैश। ठीक है, देन सी फ्रॉम हियर, सी फ्रॉम हियर, सो ये बन गया पॉइंट सी डैश। डी फ्रॉम हियर, डी फ्रॉम हियर, सो ये बन गया पॉइंट डी डैश।
एंड ई फ्रॉम हियर, सो ये बन गया ई डैश। अब इन सब में से पास होने वाला एक पेंटागन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस पेंटागन को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।